Namaste and welcome to this exciting episode of Sethology Debunking Mythology. Sethology मतलब सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई जो सत्य धातु से बनता है और लोगिया या लोगोस ऐड किया जाता है तो सथोलॉजी बन जाता है साइंस ऑफ ट्रूथ, स्टडी ऑफ ट्रूथ। वो मिथोलॉजी का ट्रू एंटोनिम है। मिथोलॉजी मतलब जो मिथ धातु से बनता है, साइंस ऑफ फेक लाइव इमेजिनेशन। तो रामायण, महाभारत, वेद, पुराण ये सभी सथोलॉजी है। और अब्राहमिज्म के जितने भी बुक्स हैं सारे मिथोलॉजी हैं। किसी का हिस्टोरिसिटी प्रूव नहीं हुआ है आज तक। वो डरा धमका के लोगों को बोलते हैं, अब डाउट नहीं कर सकते। हम लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि भारतीय यूनिवर्सिटी तो उस पर बात ही नहीं करती। भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को मैं जब बोलता हूँ सथोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू करो तो वो लोग करते ही नहीं कुछ भी। सो व्हाट कैन वी डू। एनीवे, चलिए आज के विषय पे चलते हैं। अटलांटिक में अभी चल रहा है जबरदस्त रेस। बेला 1 टैंकर जो पहले घोस्ट टैंकर माना जाता था, मतलब कि वो उसका ओनरशिप किसी को पता नहीं था, उसको अब रशिया ने एक्वायर, मतलब रशिया ने उसका फ्लैग बदल दिया है। अब वो बन गया रशियन टैंकर। और जैसे ही वो रशियन टैंकर हुआ, रशियन सबमरीन्स, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और रशियन शिप्स उसकी रक्षा के लिए दौड़ रहे हैं नॉर्दर्न अटलांटिक में। लंदन मतलब यूके से करीब आप सोच लीजिए पश्चिमी दिशा में, यूके के पश्चिम में और ग्रीनलैंड के ईस्ट में, वो उस तरफ पीछा चल रहा है इसमें। तो यूएस कोस्ट गार्ड वहां तक पहुंचा हुआ, उसके पीछे भाग रहा है। ये लाइव चल रहा है इसमें। और रशियन जैसे ही पहुंचेंगे उसकी रक्षा की जाएगी और यूएस कोस्ट गार्ड को वापस आना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे यूएस और रशियन नेवल फोर्सेस आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इन एडिशन जो बाकी घोस्ट शिप्स थे जो वेनेजुएला से तेल लेके निकल रहे थे, इन सब ने अपने ट्रांसपोर्टर्स ऑफ कर दिए और सभी ने अपने आप को रशियन डिक्लेयर कर दिया है। रशिया की 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑलरेडी वेनेजुएला के पास में है और वो इनको सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये लाइव इंसिडेंट अभी चल रहा है। तो आप मेरे थंबनेल पे आप देखेंगे कि आपको उसका मैप्स दिखाई देगा। और ये दिखाता है वर्ल्ड वॉर 2 वाला सिनेरियो, जिस समय जर्मन सबमरीन्स को हंट किया जाता था वहीं पर जहाँ पे इस समय बेला है। कोस्ट गार्ड चाहता है कि उसके ऊपर चढ़े और फिर उसके ऊपर वो कैप्चर कर ले उस शिप को। दुनिया के जितनी भी शैडो फ्लीट्स हैं वो या तो रशियन ओन्ड है या फिर इंडिया ओन्ड है या फिर वो चाइनीज ओन्ड है, क्योंकि हर जगह सैंक्शन लगे हुए हैं। आप सोचिए, अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगाया हुआ है, वेनेजुएला पे सैंक्शन लगाया हुआ है, 2 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तीसरा उसने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लगाया हुआ है, तीसरा। ऑल 3 आर द सम ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द रीजन वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया का ऑयल थोड़ा महंगा होता है क्योंकि वो उसकी प्राइसेस अमेरिकन कंट्रोल करते हैं थ्रू ओपेक, और सऊदी अरेबिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी भी उसका प्राइसेस निर्धारित करती है। सो देयरफॉर सऊदी ऑयल एंड अदर ऑयल्स आर एक्सपेंसिव, इंक्लूडिंग अमेरिकन ऑयल थ्रू कैस्पियन पाइपलाइन इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सो पूरी दुनिया जाती है वेनेजुएला, ईरान या बाकी कंट्रीज के ऊपर। सो दिस इज द वे द प्राइसेस आर मेंटेन्ड। अभी ये जो भूत सवार है कि किसी तरह रशिया को दबाना है, मारना है, पीटना है, क्योंकि ये समझिए कि रशिया जो है इनके हार्टलैंड या इनके जो भी फिलॉसफीज हैं या चर्च की जो राइवलरी है, कैथोलिसिज्म वर्सेस रशियन ऑर्थोडॉक्सी, उन सब के बीच में आ जाता है। और रशिया जो है इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एशिया। भारत को या किसी और देश को, चीन को भी वेस्टर्न कंट्रीज को कंट्रोल करना आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा लॉजिक ढूंढते हैं, रीजनिंग ढूंढते हैं टू अवॉइड ए कॉन्फ्लिक्ट। और जब हम पीस की आशा करते हैं तो जो अनपीसफुल होते हैं वो आपको दबा देते हैं, क्योंकि वो वायलेंस का फर्स्ट रिजॉर्ट रखते हैं। तो एनीवन हु इज, जो वायलेंस का पहला रिजॉर्ट रखता है, दैट इज अ विनर इन नेगोशिएशन, इन बिजनेस एज वेल एज इन वॉर। तो यही अमेरिका का चल रहा है। और
अभी आप देखेंगे कि एयरक्राफ्ट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, रशिया के भी और अमेरिका के भी। वहाँ से TU-95 उड़ चुके हैं और TU-160 की पेट्रोल शुरू हो चुकी है, और यहाँ से शुरू हो जाएगी पेट्रोल और लॉन्ग रेंज फाइटर्स। अमेरिका के पास लॉन्ग रेंज फाइटर्स नहीं है, इसलिए वो क्या करेंगे, वो दे विल यूज़ एयरक्राफ्ट कैरियर टू, जो ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में बेस है या जर्मनी के पास में है और नॉर्दर्न आर्कटिक ओशन में, वहाँ से उसको राउट किया जाएगा टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। मतलब मैं लॉजिकली देख रहा हूँ मैप्स को, जहाँ पे यहाँ पे है। ऑल दोज आर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन एक्स। अब वेनेजुएला के तेल के पीछे इतनी लड़ाई क्यों? क्योंकि ये सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं, कुछ खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं। जो टैंकर रन कर रहा है दैट इज एम्प्टी, वो ऑलरेडी सैंक्शन लिस्ट में था। बहुत सारे टैंकर्स, द मेजोरिटी ऑफ टैंकर्स, मेजोरिटी ऑफ शिप्स आर रजिस्टर्ड इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का यहाँ पे कोई भी फ्लैग नहीं है। भारत के शिप्स के ऊपर भी कोई सैंक्शंस नहीं है। तो अगर कोई नेशनल भारत का कैरियर जाता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं है। लेकिन भारत जो है कोऑपरेट बहुत करता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो वेस्टर्न कंट्रीज को कोई डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कुछ भेजेंगे तो इंडिया समझने की कोशिश करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। रशियन का ऐसा नहीं है। रशियन उसी मूल भाव से बने हुए हैं। तो रशियन के साथ क्या है कि वो कम्पीट करते हैं एंड देन दे फेस ऑल दीज इश्यूज, और वो हरा भी देते हैं बिकॉज उनके पास इतनी मिलिट्री इंडिजिनस कैपेसिटी है। भारत की कैपेसिटी इज मोस्टली फॉरेन कैपेसिटी। C-17 आप देख लीजिए, C-130, पोसाइडन 8I, अपाचे, चिनूक, MH-60R, रोमियो, ये सारे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया यूज़ करता है लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट्स के लिए। तो इसलिए व्हेन अमेरिकन्स को मालूम है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो दिल स्टार्ट स्क्वीजिंग। आज मैं बहुत एक्सपर्ट चैनल भी देख रहा हूँ, क्योंकि भारत ने कोई भी इंडिजिनस एसेट नहीं है जो लॉन्ग रेंज फाइटर हो या लॉन्ग रेंज, ऐसा कोई भी है नहीं। तो भारत इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वेस्ट, और इंजन भी टाइप कर रहा है साफरान के साथ। आपको मालूम है फ्रेंच कोऑपरेट करते हैं इस समय। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर यूरोपियंस के साथ खड़े हुए अगेंस्ट रशिया। तो दे आर करेक्टिंग, जो पिछले स्टेटमेंट करेक्ट कर रहे हैं, एंड दे वांट टू कोऑपरेट इन यूक्रेन। क्यों कोऑपरेट करना चाहता है अमेरिका सडनली यूक्रेन में? टू गेट द ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड उसको मिल जाएगा तो उसको किसी भी यूरोपियन कंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज अ ओल्ड एग्रीमेंट जो साइन किया गया था बाय द डेनमार्क एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है डेनमार्क की किसी भी टेरिटरी को टच नहीं करेगा। इफ टच करता है देन डेनमार्क हैज अ राइट टू एक्सरसाइज द सेम ऑप्शन इन साउथ अमेरिका। ओके, तो ये एग्रीमेंट है पुराना, उसको ताक में रख दिया है, क्योंकि मोनरो डॉक्ट्रिन का बहुत ही खराब इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। मोनरो डॉक्ट्रिन का एक्चुअली क्या होता है कि अमेरिका जो है यूरोपियन क्रिश्चियंस कैथोलिसिज्म वाली कंट्रीज को साउथ अमेरिका में ज़्यादा गड़बड़ी नहीं प्रोड्यूस करने देगा, क्योंकि उसको उस समय डर था 1883 में कि ये लोग अमेरिका में इंटरफेयर करेंगे और अमेरिका में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये मोनो डॉक्ट्रिन लाई गई थी कि अमेरिका विल फाइट पूरी कैपेसिटी के साथ अगेंस्ट यूरोप अगर वो वापस गड़बड़ी प्रोड्यूस करते हैं साउथ अमेरिका में। ये था मोनो डॉक्ट्रिन। तो उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि यूएस विल सबजुगेट साउथ अमेरिका और वहाँ को किसी को भी घुसने नहीं देगा अदर देन यूरोपियंस को घुसने देगा, बट नॉट एशियन कंट्रीज, इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, रशिया, चाइना, इंडिया का भी नंबर आ जाएगा। तो डॉनरो डॉक्ट्रिन इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, देखा जाए तो जो इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं उसका मोनरो से कोई संबंध नहीं, डॉनरो का मोनरो से कोई संबंध नहीं। अब आते हैं वेनेजुएला के ऊपर। अब सारे फैक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। टोटल जो है 55 सोल्जर्स मरे हैं, 32 क्यूबन बॉडीगार्ड्स थे, और ये सारे क्यूबन, क्योंकि आपको मालूम ही है कि वेनेजुएला में जो इंटरनल डिवाइड था उसमें जो इनर सर्कल था प्रोटेक्शन का वो क्यूबन्स का था, और क्यूबन्स जो है पूरी तरह कंट्रोल करते हैं वेनेजुएलन इकोनॉमी को। तो नाउ और क्यूबा
और वेनेजुएला अपने आप को सिस्टर कंट्रीज भी मानते हैं। तो दोनों एक ही एक्चुअली एक ही लैंड था पूरा, ग्वाटेमाला, क्यूबा, कोलंबिया, ये सब एक ही जगह थी वेनेजुएला। लेकिन इनको स्पेनिश रूल ने इनको अलग अलग बना दिया सो दैट दे कैन गवर्न स्मॉलर पार्ट्स। सभी स्पेनिश चर्च के अंडर हैं और सभी किंग फिलिप्स के थ्रू या किंग ऑफ स्पेन के थ्रू अपनी अपनी अथॉरिटी को देखते हैं। सो नाउ दी जो वेनेजुएला में प्रॉब्लम आ रही है वो है ऑलमोस्ट सिविल वॉर की, क्योंकि डेल्सी रॉड्रिगेज बोल रही है कि मैं चुन चुन के सबको मारूंगी जो ट्रेटर्स थे। अब पता लग रहा है कि पूरा का पूरा टॉप ब्रास वेनेजुएलन आर्मी के जो करप्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने मदुरो को हैंड ओवर किया और क्यूबन सोल्जर्स की डेथ हुई। और क्यूबा ने बड़ा रेस्पेक्टफुली अपने सोल्जर्स को ऑनर किया है कि उनके जो सोल्जर्स मरे, क्योंकि दोनों वेनेजुएलन आर्मी क्यूबन आर्मी एक साथ ही ट्रेन होती है, तो सिस्टर कंट्रीज मानते हैं एक दूसरे को, जैसे कि भारत और नेपाल। तो नेपाल के सैनिक भारतीय सेना में भी आते हैं, गोरखा। तो इसी तरह क्यूबन और वेनेजुएलन आर्मीज टुगेदर ट्रेन करती हैं। तो सारे मैन पैड सब कुछ स्विच ऑफ कर दिया गया था और एक फैक्शन ऑफ द आर्मी को बोला गया था स्टैंड डाउन, अटैक करने दो। उनको लग रहा था अगर वो अटैक को रोकेंगे तो अमेरिका ट्रूप्स वहाँ पे लैंड करेंगे और गड़बड़ी प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए कोई भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दिया उस ऑपरेशन में। मतलब कि अमेरिका ने के जो अंदर अदृश्य राज्य है उसने पूरी तरह इसको सैनिटाइज कर दिया था, पूरी तरह से। एंड दैट्स हाउ द ऑपरेशन वाज अपेरेंटली लुकिंग सक्सेसफुल। डिस्पाइट जो इतने बड़े बड़े वॉरशिप्स लगाए थे, फिर भी ये पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और बाद में काइनेटिक ऑपरेशन हुआ। बट इंटेलिजेंस ऑपरेशन ने ऑलरेडी जो है जीत अमेरिका की लिख दी थी मदुरो किडनैप करने की। ये इंसिडेंट्स हैं अभी तक। सो अटलांटिक में अब रशिया और अमेरिका के आमने सामने होने का क्या मतलब है कि वी विल सी थोड़े से मनूवर्स देखेंगे और उसके बाद ये शांत हो जाएगा, बिकॉज उस एरिया में यूरोपियन मिलिट्रीज बहुत सारी हैं। इट डजेंट मैटर कि कितना रशियन फोर्सेस कम होंगी, वहाँ पे वो सब इंटरवेंशन भी हो सकता है। अगर रशियन फोर्सेस उधर जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनको एंगेज करने के ऑर्डर्स हैं। तो इसलिए कोई भी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका उधर इंटरवीन नहीं करेगा फॉर दिस बेला और मैरिनारा टैंकर और बाकी अदर टैंकर्स के लिए भी, बिकॉज उनके लिए ये इट विल बी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन और उसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज रशियन फोर्सेस विल फायर। और साउथ अमेरिका में वेनेजुएला का अब आप देखेंगे कि ये एक डेल्सी रॉड्रिगेज ने तो ऑलरेडी बोल दिया है, तो विल सी कि कोई और फर्दर एक्शन अमेरिका लेता है कि नहीं। लेकिन ऐसा पूरे चांसेस दिख रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ये बेट उठाई कि उसको घुसना है वेनेजुएला में टू रिजीम चेंज, अभी सेकेंड टाइम तक किडनैप नहीं कर सकते तो उनको ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। अगर ये अमेरिका ने भूल करी तो ये वियतनाम बन जाएगा, तो उनको और भी ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। वी आर लुकिंग एट कि 3 से 4 लाख भेजने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेनेजुएला में लोगों की कमी नहीं है। उनका जो बोलीवियन आर्मी है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन पहुँच जाता है। तो और अभी जो रोक लगा रहे हैं तो विल सी कि अगर करप्शन अभी भी है तो दिल कीप एक्सपोर्टिंग, अगर नहीं है विल स्टॉप एक्सपोर्टिंग। विल सी कैसा होता है टर्न। इतना अपडेट है अभी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए एंड डू जॉइन आवर गुरुकुल फॉर सिस्टमिक एजुकेशन ऑन सनातन धर्म। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ।